साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, डेली की तरह हम लोग अध्ययन कर रहे हैं नीति शतकम का, और आज नीति शतकम का ये 9वां श्लोक है मूर्ख पद्धति का। चलिए हम लोग वाचन करते हैं। हरणी छंद में है 6, 4, 7 यति होगी, 17 वर्ण होते हैं हरणी में। कृमिकुल चित्तम लाला क्लिन्नम वेगान्धि जोगोपसेतम निरूपम रसा प्रीत्या खादन खारास्ते निरामेशम सुरपतमपि स्वापारस्त्वं विलोक्य न संख्यते नहि गणयति क्षुद्रो जन्तु परिग्रह फलगुताम। ये आपकी नीचे वाली जो है ये सूक्ति है, इसे नोट कर लेना। ये सूक्ति है, ये सूक्ति है। तो एक पद पकड़ेंगे भैया। सबसे पहले स्वा। स्वा माने होता है कुत्ता। नीच की नीचता, नीच की नीचता। तो स्वा माने क्या है? कुत्ता। स्वा माने कुत्ता। कुत्ता क्या क्या कर रहा है देखो भैया। कुत्ता जो है वो खादन, क्रिया पकड़ लीजिए, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है, खाता हुआ। खादन माने खाता हुआ, जैसे पठन माने लिखन माने, ऐसे खादन माने तो कुत्ता खाता हुआ। तो प्रश्न आया क्या खाता हुआ? तो बोले क्या खाता हुआ? तो बोले खरास्ती। खरास्ती माने खरा की हड्डी। खरास्ती मीन्स खरा की हड्डी। खरा की हड्डी यानी कि कुत्ता खरा की हड्डी को खाता हुआ। खरा की हड्डी को खाता हुआ। और क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द, ठीक है, वर्तमान काल के बोधक होते हैं। खाता हुआ, पढ़ता हुआ, ठीक है। तो कुत्ता खरा की हड्डी को खाता हुआ, इसी को पढ़ लेना है। अच्छा, खरा धन अस्थि। खरा मन खरा, अवस्थी माने हड्डी। तो हड्डी कैसी है? अब हड्डी के बारे में चर्चा करेंगे। खरा की हड्डी। तो खरा की हड्डी देखो भैया, सबसे पहले बोले कृमिकुल चेतम। कृमिकुल चेतम, या हड्डी में कृमि कुल चित्तम, क्या भरे हुए? कीड़ों से भरी हुई। कीड़े कीड़ा हैं भरे, बिजबिजाए रहे हैं। ऐसी वह हड्डी उसको खाता हुआ। हड्डी कैसी है? हाँ, हड्डी विशेषण क्या है? बोले कृमिकुल चेतम। कृमिकुल चेतम। तो कृमिकुल चेतम यानी कह रहे हैं कीड़ों से भरी हुई ऐसी हड्डी को खाता हुआ। एक ही नहीं है, और भी है उसमें कुछ, देखो भैया। और हड्डी कैसी है? लाला क्लिन्नम, लार से भीगी हुई है। ऐसी क्या है? बोले हड्डी है। लार से भीगी हुई हड्डी को स्वा माने कुत्ता खाता हुआ, ठीक है। विगंधी जुगुप्सितम। विगंधी जुगुप्सितम। विगंधी मतलब दुर्गंध से युक्त। जुगुप्सितम माने निंदित। ऐसी का? बोले हड्डी। ऐसी हड्डी को कुत्ता खाता हुआ। ऐसी हड्डी को, जो हड्डी कैसी है? विगंधी जुगुप्सितम। विगंधी माने दुर्गंध से युक्त है। जुगुप्सितम माने कैसी है? निंदित है, घृणित है। और कैसी है भैया? बोले और देख लीजिए, निरामिषम। निरामिषम यानी निर्मांसम, मांस नहीं रहा है। हड्डी में मांस कहाँ है? हड्डी में मांस नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसी हड्डी को
खाता हुआ। कौन खा रहा है? अरे देखो ही है आपने, ठीक है। आगे देखेंगे। और बोले खाए कैसे रहो है? निरूपम रसा, निरूपम रसा, निरूपम निर्रूपम रसा। और कैसे? बोले प्रीत्या, प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, प्रेम कैसे? प्रेम पूर्वक, यानी कि वो हड्डी कैसी खाता है? प्रेम पूर्वक खाता है। अच्छा, बड़े चाव से खाता है, बड़े चाव से हड्डी को कैसे खाता है? बड़े चाव से दबाता है, बड़े मन से खा रहा है, बड़े प्रीति है उसमें। आज मिली, अब दोबारा ना मिली है, ऐसी हड्डी है। समझ में आई? दोबारा कहाँ हड्डी मिलेगी उसे? और देख लीजिए भाई साहब, और शंका नहीं करता है वो। किसको देख करके? बोले पारस्त्वम सुरपतिम, समीप में खड़े हुए। सुरपतिम माने देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र को, पास में खड़े इंद्र को देख करके। स्वा माने कुत्ता, विलोक्य माने देख करके। ना संकते, ना संकते, लजाता नहीं है, कतई लजाता औकात पहले मेरी रेड्डी है मैं। कुत्ता कौन है? बोले नीच है। कुत्ता कौन है? सामने खड़े, पास में खड़े देवराज इंद्र को देख करके भी शंका नहीं करता है, अर्थात लजाता नहीं है। कौन? बोले कुत्ता। कौन? स्वा माने कुत्ता, स्वा माने कुत्ता। तो इसीलिए भर्तृहरि को कहना पड़ा कि जो क्षुद्र जंतु होते हैं, क्षुद्र माने छोटे, और जंतु माने जीव माने प्राणी, और परिग्रह फलगुताम, परिग्रह फलगुताम, जो स्वीकृत की गई वस्तु की तुच्छता को न गण्यते, मतलब उस पर विचार नहीं करते हैं। गण्यति का अर्थ यहाँ क्या है? विचार। जो क्षुद्र जंतु होते हैं वो परिग्रह फलगुताम, जो अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की क्या नहीं करते हैं? गणना नहीं करते हैं, विचारते नहीं हैं। जो गृहीत वस्तु है उसकी क्षुद्धता पर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी परवाह, मतलब उसे विचारते नहीं हैं। कौन लोग? क्षुद्र। तो नीच जंतु कौन है यहाँ पे? बोले कुत्ता। कुत्ता को उदाहरण दे करके भर्तृहरि जी हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो क्षुद्र जंतु होते हैं, ये क्षुद्र प्राणी होते हैं, छोटे प्राणी होते हैं, हल्के लोग होते हैं, वो गृहीत की गई वस्तु की क्या नहीं करते हैं? गणना नहीं करते हैं। अर्थात यहाँ गणयति का अर्थ क्या है? विचारते नहीं हैं। क्या नहीं करते हैं? विचार नहीं करते हैं, अर्थात ध्यान नहीं देते हैं। समझ में आया भैया? तो कह रहे हैं कि ही माने क्योंकि, अब है ना, क्योंकि जो क्षुद्र जंतु होते हैं वो गृहीत की गई वस्तु की तुच्छता पर क्या ध्यान नहीं देते हैं। कि सामने कौन खड़ा है? देवराज इंद्र हैं। अब देवराज इंद्र का हड्डी के पीछे तो ना भाजन लगेंगे, ठीक है। तो इस श्लोक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग जो हैं इसकी टिप्पणी पे चलते हैं। स्वा माने कुक्कुरा। चलिए एक बार अनुवाद देख लीजिए। कीड़ों से भरी, लार से भीगी, दुर्गंधमय, हेय, निर्मास गधे की, खरा है यानी गधे की हड्डी को बड़े चाव से खवाता हुआ। निरूपम रसा प्रत्या। कुत्ता अपने पास खड़े हुए इंद्र को भी देख करके नहीं ले जाता है, परवाह नहीं करता है। नीच अपनाई गई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है, और स्वगृहीत वस्तु की क्षुद्रता पर ध्यान नहीं देता है।
आगे देखेंगे। साथियों, ये जो कुत्ता है इसको पकड़े रहना। स्वा माने कहा है कुत्ता, और स्वा जो है स्वी, और आगे क्या लिखो कनिन। ये प्रत्यय है और ये धातु है, इससे बना हमारा क्या स्वा। कृमिकुल चित्तम, कीड़ों से भरी हुई, तो कृमिणाम कुलानी, तो कृमिणाम में षष्ठी है इसीलिए होगा षष्ठी तत्पुरुष। और तय चित्तम बराबर तृतीया तत्पुरुष। चित्तम शब्द कैसे बना है? ची धातु से कत प्रत्येक कर्मणि में लग करके चित्तम शब्द बन जाता है। आगे आया लाला किन्नम, लार से भीगी, लार से लालया क्लिन्नम, तृतीय तत्पुरुष समास। कौन समास हो गया? तृतीय तत्पुरुष। कृत से कत प्रत्यय लगाएंगे कर्तरी अर्थ में, तो क्लिन्नम बनता है। ठीक है। विगंधि यानी दुर्गंध से युक्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी नोट करेंगे। विगता गंधा यस्य तत् विगंधि, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम शब्द जो है देखो इसे, जुगुप्सितम निंदित, गुप सन स्वार्थे कर्मणि, नोट कर लेंगे। निरामिषम माश्रयित, इसमें भी बहुब्रीहि है, इसको नोट करो भैया, ये प्रादि बहुब्रीहि समास है। निरामिषम इम्पॉर्टेंट है। खरास्ती, खरास्ती गधे की हड्डी। खरस से अस्थि, षष्ठी तत्पुरुष। खरास्ती में कौन समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष। साथियों, यहाँ पर नरास्ती पाठ भी मिलता है, कहीं कहीं किताबों में मिलता है आपको नरास्ती, मनुष्य की भी हड्डी। ठीक है, मनुष्य की हड्डी हमने देखी नहीं है फिलहाल कुत्ता खाते हुए, खरा हड्डी। ठीक है, क्योंकि उसे या तो फिर मिट्टी में मतलब मिट्टी दे दी जाती है या फिर दफन कर दिया जाता है, तो खरा हो रहा है तो हड्डी जो है मिल सकती है देखने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हिसाब से जो है खरा हड्डी सही है, मनुष्य की हड्डी कहाँ है। ठीक है, आगे देखो, आपको खरास्ती सही है, यही ध्यान रखना है। निरूपम रसा, निरूपम रसा प्रीत्या, निरूपम रस प्रीत्या, अनुपम प्रेम, अनुपम रस के प्रेम से अर्थात बड़े चाव से। नी नास्ति उपमा यस्य सा, निरूपम, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है लेकिन प्रादि वाला बहुब्रीहि है, नोट कर लेंगे। बहुत बहुब्रीहि समास। निरूपम रसा आ जाए तो कर्मधारय समास लगा देंगे। निरूपम रसे प्रीति, सप्तमी तत्पुरुष। और यहाँ पे हेतु सूत्र अथवा प्रकृत्यादिव्य सूत्र से करणे अर्थात तृतीया व्यक्ति हो जाएगी, इसे नोट कर लेंगे। पारस्थ्वम यानी कि आ जाएगा पास में, का प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे स्था धातु जोड़ के। सुरपति, सुरपति इंद्र के लिए आया है, सुराणाम पति, षष्ठी तत्पुरुष समास, नोट कर लेंगे। परिग्रह अप, परिग्रह शब्द बन जाता है। परिग्रह, परिग्रह से फलगुताम, षष्ठी तत्पुरुष। सूक्ति थी इसीलिए अर्थांतर न्यास, और एक अलंकार और है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार।
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का शंकर हरणी छंद है, इसका ये लक्षण है। चलिए आगे श्लोक देखते हैं। जो विवेकहीन व्यक्ति है उसका पतन, विवेकहीनों का पतन। इसमें छंद आपका कौन सा है? इसमें भी शिकरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिकरणी। सेरा सार्वं स्वर्गा पशुपति शिरस्ताचितिधरं मयि द्रातो तुंगात् अवने चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकाभ्रष्टानां भवति विनिपाता सतमुखा। ये देखिए शिकरणी छंद। शिकरणी में कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। 17 6 कामा 11 पर यति होती है। 6 11 कितने हो गए? 17 वर्ण होते हैं शिकरणी। रसय रुद्र छिन्ना यमन सब लागा शिकरणी। तो ये गण पहले होगा, यानी एक, इसको लघु गुरु गुरु। टोटल वर्ण आपके 17 हुए। 6 कामा 11 पर यति हो और आपका प्रारंभ हो यगण से, तो समझ लेना ये शिकरणी है। अगर डबल, ये देखिए 3 बार जो यस यस, आप यस समझ रहे हैं, यस बराबर गुरु गुरु, 17 वर्ण हो और शुरुआत में मंगल हो, यानी 3 यस हो। यस का मतलब समझ रहे हैं आप, जो गुरु गुरु, तो आपका छंद हो जाएगा कौन सा? मंदाक्रांता। टोटल वर्ण इसमें भी 17 होंगे। कितने होंगे? 4 6 7 पर यति होगी। तो सेरा सार्वम स्वर्गात, यहाँ तक 6 वर्ण हो गए। पशुपति शिरस्ताचितिधरम 11 हो गए। तो ये नीचे वाली जो है लाइन, ये सबसे पहले नोट करेंगे। सूक्ति है, सूक्ति। विवेक भ्रष्टा नाम, गलती से उच्चारण करते हैं तो बोल देते हैं विवेका भ्रष्टा नाम, गलत हो जाता है भैया। विवेक भ्रष्टा नाम, शुद्ध पद लिखवा के देख लेगा, ठीक है। तो विवेक भ्रष्टा नाम, और विवेक भ्रष्टा नाम ये यहाँ पे डंडा लग करके पूछ सकता है। शुद्ध पूछेगा विवेका भ्रष्टा नाम है कि विवेक भ्रष्टा नाम, तो विवेक भ्रष्टा नाम, ठीक है, गलती मत करना। ये सूक्ति है। अब देखेंगे कि इयम, ये गंगा लिखा है, ये लिखा है इयम, ई या मा, इयम। अब इधर लिखो गंगा, इयम गंगा, ये गंगा। तो गंगा का उदाहरण दिया भर्तृहरि ने कि विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का सैकड़ों बार पतन होता है। तो विवेक से भ्रष्ट कौन हो गई? गंगा जी। गंगा जी को अपने पे क्या हो गया? घमंड, अहंकार हो गया, ठीक है। तो उनकी बुद्धि कैसी हो गई? भ्रष्ट। तो उनका देख लीजिए पतन कैसे होगा, इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। तो इयम गंगा, ये गंगा सबसे पहले कहाँ आई? अब देखेंगे, बोले सिरा स्वार्वम स्वर्गात, स्वर्गात, इसको पकड़ लेंगे। स्वर्गात में पंचमी है, स्वर्गात में, यानी स्वर्ग से। इयम गंगा, ये गंगा
बोले स्वर्गात माने स्वर्ग से, और सार्वम माने शिव जी के, और सिरा माने सिर पर। ये गंगा स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई, ऊपर से नीचे। शिव स्वर्ग से शिव जी के सिर पर आई कौन? पहला पतन है, ठीक है। उसके बाद रुकी नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सिरा सार्वम माने, यहाँ सार्वम का अर्थ जो है वो शिव है, और सिरा का अर्थ है उनका मस्तक। सार्वम माने भी शिव है और पशुपति माने भी शिव है, ठीक है। तो भर्तृहरि जी ने एक ही मतलब एक बार नहीं, पर्यायवाची, जैसे सार्वम माने शिव तो पशुपति माने शिव, ठीक है। तो एक बार जैसे खाली यहाँ पे लिख देते सार्वम तो फिर से सार्वम लिख देते, ये नहीं किया उन्होंने, दूसरा पर्यायवाची लिखा, क्या? पशुपति। क्या लिखा है? पशुपति। पशुपति सिरस्ता। अब पशुपति सिरस्ता, पशुपति मीन्स शिव जी के, सिरस्ता माने सिर से, सिर से। पशुपति सिरस्ता यानी पशुपति के सिर से। यहाँ पशुपति सिरस्ता में भी कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। कौन सी व्यक्ति है? जब स्वर्गादि में कौन सी व्यक्ति है? पंचमी। अब पशुपति सिरस्ता, पशुपति मीन्स शंकर जी, और सिरस्ता सिर से, वहाँ स्वर्गाद से, यहाँ क्या है? सिरस्ता सिर से। तो अब आया आपका पशुपति के सिर से, ठीक है। ऐसी समास भी हम बनाना सीख लेंगे धीरे धीरे। पशुपति के सिर से, बोले कहाँ आई? तो आप देखेंगे क्षिति धर्म, क्षिति धर्म। बहुत संस्कृत जो है बहुत सरल है, ठीक है। बस आप प्यार से पढ़ें, प्यार से तो किसी को हासिल कर सकते। आगे देखो, तो शिव जी के सिर से क्षिति धर्म आए। क्षिति धर्म माने हिमालय पर्वत पर, क्षिति धर्म माने हिमालय। क्षिति धर्म मीन्स पूछेगा क्या लगाएंगे? हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। शिव जी के सिर से हिमालय पर्वत पर आई। कौन आई? गंगा। ये गंगा आई। आगे देखिए, तो दो हो गया पॉइंट, एक पतन दूसरा पतन, दूसरी बार पतन हो गया। तीसरी बार देखिए, बोले महित्रात उत्तुंगात। उत्तुंगात माने ऊंचे ऊंचे, उत्तुंगात माने ऊंचे, उत्तुंगात ऊंचे, और महिद्रात माने पर्वत से। महिद्रात मीन्स पर्वत से, ऊंचे पर्वत से। तो उद्रात उत्तुंगात महिद्रात का क्या है विशेषण? ऊंचे पर्वत से, ऊंचे हिमालय पर्वत से। अवनीम, इसमें अवनीम, अवनी मीन्स पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आई। किसमें आई? पृथ्वी पर आई। ऊंचे पर्वत से, पर्वत कौन? हिमालय पर्वत से। अवनीम, अवनीम मीन्स पृथ्वी पर आई। और अवने चापी, और अवने चा अपी। अवनी माने पृथ्वी से, फिर पंचमी व्यक्ति अवनी, अवनी का पंचमी क्या हो जाएगा? अवने। फिर उस अवनी माने पृथ्वी से। बोले जलधिम, जलधिम, जलधिम माने समुद्र में जाकर के गिरी। तो भैया पतन हुआ। नंबर 1, शिव जी के सिर पर कहाँ से आई? स्वर्ग से 1 हो गया। उनके सिर से कहाँ गिरी? हिमालय पर 2 हो गया। और हिमालय से कहाँ आई? पृथ्वी पर 3 हो गया। और पृथ्वी से कहाँ गई? समुद्र पे। तो पतन कितनी जगह हुआ है गंगा का? अगर गंगा का पतन पूछे तो 4 जगह है।
और विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का पतन तो सैकड़ों बार है। अगर प्रश्न आएगा कि गंगा का पतन तो 4 बार, क्योंकि ऐसा प्रश्न आया है और बनाया भी है। एक क्रम पूछा गया था कि सबसे पहले आएगा स्वर्ग, स्वर्ग से कहाँ आई? सिर पे। और शिव जी के सिर से कहाँ पहुँची? हिमालय पर। हिमालय से कहाँ गई? अग्नि। अग्नि मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी से कहाँ पहुँची? समुद्र। ऐसा एक सीक्वेंस वाला एक प्रश्न आएगा, हम प्रश्नोत्तरी में लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक प्रश्न आएगा, भैया एक क्रम पूछेगा, स्वर्ग से शिव जी के सिर, शिव जी के सिर से कहाँ? शिव जी के सिर से हिमालय पर्वत पर, हिमालय पर्वत से कहाँ? पृथ्वी पर। और पृथ्वी से कहाँ? जलधिम। जलधिम का अर्थ जलधि, जो जल का खजाना है, ऐसे उस समुद्र में जाकर के। तो भैया उन्नति हुई कि अवनति हुई? अवनति हो गई, पतन हो गया। जैसे ऊपर से आप एक अगर, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से फेंक दो 2-3 मंजिल से नीचे, क्या हो जाएगा उसका डेला? एक डल्ला है, एक मिट्टी का डेला पकड़ के आप ऊपर से फेंक लीजिए 2-3 मंजिल से नीचे गिरेगा, अगर क्या रह जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे बर्फ देखे थे भैया, बादल आओ तो देखो ओरे ओरे गिरते ना, गिरते हैं तो ओरे देखो ऊपर बड़ा बड़ा होता है, नीचे आए क्या हो जाता है? ओला। जैसे हम तो प्योर देहाती है ना, तो ओरा जो ऊपर से आता है वो नीचे आए क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। वैसे ही यहाँ समझ लीजिए कि विवेकहीन व्यक्ति, बुद्धिहीन व्यक्ति, ठीक है, का पतन कितने प्रकार से होता है? बोले सैकड़ों प्रकार से होता है। और गंगा का पतन कितनी प्रकार से हुआ भैया? 4 जगह से हुआ। स्वर्ग से आई शिव जी के सिर पे, शिव जी के सिर से गई कहाँ? हिमालय पर। हिमालय से कहाँ आई? पृथ्वी पर। और पृथ्वी से कहाँ पहुँची? समुद्र पर। ये प्रश्न आया हुआ है भैया, नोट कर लेंगे। अब देखिए जहाँ जहाँ से अलग हुआ वहाँ वहाँ पंचमी है। जैसे आपका स्वर्गात पंचमी, शिरस्तात् पंचमी, महिद्रात पंचमी। महिद्रात का विशेषण आपका उत्तुंगात विशेषण हो गया, उसमें पंचमी। अवने में पंचमी। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आगे देखते हैं। इसीलिए कहा गया है, क्या कहा है? बोले अधो अधो, अधो अधो अधो, अधा अधा, अधा प्लस अधा संधि हो गई। अधा के विसर्ग, विसर्ग का ओ के आगे आया आ का हो गया क्या नाम? अवग्रह, ठीक है। तो आप हो गया अधो अधा, अधो अधा, अधो अधा नीचे नीचे, नीचे नीचे। बोले पदम माने स्थान को, उपगता माने प्राप्त हो गई। स्तोकम अथवा, अथवा कह रहे हैं कि अथवा, बोले अधो अधा माने नीचे नीचे, स्तोकम माने थोड़ा थोड़ा, पदम माने स्थान को, उपगता माने प्राप्त हो गई। अरे बट यही ऊपर से गिर के नीचे जब जैसे गंगा जी आई तो वे कैसे हो गई? छोटे छोटे स्थानों को क्या हो गई? प्राप्त हो गई। छोटे छोटे स्थानों में कैसी हो गई? बट गई। अर्थात समझ में आया? इस तरह से नीचे गिरते हुई क्या हो गई? बट गई। छोटे छोटे स्थानों में बिखर गई। कौन? गंगा जी। 4 जगह पतन आपको दिखाई चुके हैं। इसीलिए भर्तृहरि को कहना पड़ा कि विवेक भ्रष्टा नाम, जो विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, जो लोग विवेक से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे उस विवेक से शून्य हो जाते हैं, उनका जो पतन होता है विनिपता, विनिपाता माने पतन। उनका जो पतन होता है बोले कितने प्रकार का होता है? तो साथियों शतमुखा, अर्थात सैकड़ों प्रकार का होता है। विवेक से भ्रष्ट व्यक्ति का पतन कितनी प्रकार से होता है? शतमुखा, ठीक है। कितने प्रकार से होता है? सैकड़ों बार होता है। ये सूक्ति को नोट कर लेंगे। अब देखते हैं टिप्पणी पे। बात तो हो ही गया। गंगा
भारत वर्ष की पुण्योतया प्रसिद्ध नदी है। आगे गंगा शब्द कैसे बना है वो देखेंगे। गमगन टाप, स्वर्गात में पंचमी विभक्ति अपादाने पंचमी से है। अपादाने पंचमी से है। साथियों एक जो है पद है सार्वम, ये तो शंकर के लिए है ही। इसमें प्रत्यय पूछेगा सर्वधन अण, सर्वधन अण, ईश्वरा सर्व ईशान। पशुपति सिरस्ता, पशुपति के सिर के लगा दिया तो पशु नाम पति, पशुपति कौन समास हो गया? पशुपति में आए तो षष्ठी तत्पुरुष। और आ जाए पशुपति सिरस्ता यानी पशुपति के सिर के आ गया तो तस् सिरा, तब भी आपका षष्ठी तत्पुरुष ही होगा। अब आई यहाँ पे पंचमी, ये भी आपकी अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाएगी। क्षिति धर्म, क्षिति धर्म, क्षिति धर्म। तो यहाँ पर धरा शब्द बनता है धिरी धातु से अच प्रत्यय लगाएंगे। और क्षिति धरा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्षिति धरा हिमालय के लिए कहा गया है भैया। उत्तुंगात ये आपका विशेषण है महिद्रात का, बहुत ऊंचे पर्वत से, ठीक है। महिद्र शब्द जो बनता है वो देख लेते हैं एक बार। महिद्रिका, अग्नि माने होता है पृथ्वी। जलधिम समुद्र, और जलधि शब्द बनता है जलधा की, इसको नोट कर लेंगे, जलधा की। ये सभी जो कर्म हैं ये सभी द्वितीयांत उपगता के कर्म हैं, उपगता क्रिया है, इसके क्या है ये सब कर्म है। विवेक भ्रष्टा नाम, भ्रष्ट विचार वालों का, तो विवेक शब्द बनता है वी उच्च और घय, और भ्रष्ट शब्द बनता है भ्रंश कथ, कर्तरी अर्थ में लगा है और भ्रष्ट शब्द बन जाता है। विवेक भ्रष्टा में समास आपका भ्रष्टा विवेका येषान्ते विवेक भ्रष्टा व बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है बहुब्रीहि समास। और एक और बन जाएगा आपका विवेकात भ्रष्टा, अगर ऐसा आ जाएगा तो पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। विवेक से भ्रष्ट, विवेक से भ्रष्ट, विवेक से भ्रष्ट, ठीक है। और विनिपाता अधः पतन, ठीक है। आगे आता आपका बीनीपत घाय, बीनीपाता पुल्लिंग शब्द है। सतमुखा में बहुब्रीहि समास है। सतम मुखानी यस्य साय, इसका विग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेंगे। सतमुखा में बहुब्रीहि समास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सुक्ति होने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है, श्रीकर्णी छंद है। और ये जो है आप देख रहे हैं ये पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए थे, इसको आप पढ़ लेंगे तारणी झा की किताब से, ठीक है। श्लोक पढ़ेंगे हम लोग 11वां। और ये मूर्ख पद्धति का अंतिम श्लोक होगा। मूर्खता की औषधि नहीं, सबकी दवाई लेकिन मूर्ख की कोई दवाई नहीं है, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। और ये है
शार्दुल विक्रीडित छंद में है। इसमें 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं टोटल? 19। 12 कमा 7 पर क्या होती है? यति होती है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतव क्षत्रेण सूर्यातपा नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन शमदो दण्डेन गोगर्धवो व्याधिवे संग्रहस्य विविधै मंत्रप्रयोगै विषम् सर्वशौषधमस्त्रिशास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे वाचन भी। आगे हमें खुद ही नहीं कर मिलता ज़्यादा, काम चला रहा है। आगे देखिए, देखिए शक्यो, शक्यो बारेतुम, शक्यो बारेतुम। शक्यो माने योग्य है, बारैतुम माने रोकना, और हुतबुक माने अग्नि को, जलेन माने जल से। यानी आग लगेगी तो आप जल से बुझा सकते हैं, आग को पानी से बुझा सकते हैं। निवारण है आग का, पानी क्या है? वारैतुम हटाने के लिए। अग्नि जल से बुझाई जा सकती है। आग लगेगी तो अग्नि किससे बुझेगी? हाँ देखो, ये इस समय जो है गेहूँ कटने वाले हैं, ऐसे पहले आग उगी लगती हैं इसमें, तो देखो जहाँ आग लगती है वहाँ कौन सी मशीन जाती है? आग बुझाने वाली। हाँ, वो मशीन नाम ना पता है मैं भैया, आगे देखो। फिलहाल हमें क्या पता? आग बुझाने वाली मशीन, ठीक है। आगे देखो, दूसरा देखिए, बोले सूर्य तपा, सूर्य तपा, सूर्य तपा। तपा का मतलब यहाँ पे आतपा खत लेंगे, सूर्य प्लस आतपा। तो सूर्य से या रवे, रवि माने भी तो सूर्य है, तो रवे आतपा, रवे आतपा या सूर्य से आतपा। यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आतप माने कहाँ है? आतप माने होता है उसका मतलब ताप, धूप। तो सूर्य की धूप, षष्ठी तत्पुरुष समास, सूर्य की धूप। अब सूर्य की जो धूप है उसका निवारण क्या है? तो उसका निवारण क्या? छाता। कहते ना, धूप में निकला ना करो, धूप की रानी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो भैया जो सूर्य का जो ताप है उसको, उसका निवारण जो है वो क्या है? क्षत्रेण। वो देखिए, वो योग्य क्या है? छाता है। यानी धूप, सूर्य की धूप का निवारण क्या है? छाता ही कर सकता है। क्लियर? हाँ, आगे देखेंगे। ये आता आपका नागेंद्र। नागेंद्र माने होता हाथी, और नगेंद्र माने होता पर्वत, ठीक है। नगेंद्र माने, बहुत जल्दी गलती करते हैं, नगेंद्र पूछा जाए तो नागेंद्र समझत, और नागेंद्र पूछा जाए तो नगेंद्र लोग पूछ लगा देते हैं जल्दबाजी में। तो जरा ध्यान से देखिए, नगेंद्र माने होता है पर्वत, नागेंद्र माने होता है हाथी। हमारे गुरुजी कहते थे कि सौगे दीदार हैं तो नज़र पैदा कर, ठीक है। तो हमने उनसे सीख लिया है, सौगे दीदार हैं तो नज़र पैदा कर। तो यहाँ पे ये नज़र पैदा कर लो, क्या? नागेंद्र। और नागेंद्र माने होता है क्या? हाथी। अब हाथी को रोकने के लिए क्या, हाथी के लिए क्या, किसकी जरूरत होगी?
रस्सी से रुक सकता है? किससे? बोले निशिता अंकुशेन। निशिता अंकुशेन। बोले तीक्ष्ण अंकुशेन से, तीक्ष्ण अंकुश से हैं। बोले तीक्ष्ण अंकुश से। और कैसा हाथी है? मत वाला हाथी है, जवान हाथी है, जिसकी कनपटी से यहाँ पे जवान हाथी है, वहाँ से यंत्र रस टपकता है। ऐसे मत वाले हाथी, बुढ़ा हाथी नहीं, बच्चा हाथी नहीं है, कलवा का नहीं, जैसे उत्तर रामचरितम पढ़ रहे थे, जवान हाथी, मतवाला हाथी। बोलो भैया ऐसे हाथी को बोले रोकना है तो तीक्ष्ण अंकुशेन से रोक सकते हैं। तीक्ष्ण है, निशिता अंकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश से रोक सकते हैं। ये आपका क्या है? कर्ण साधन है। किसको रोकने का? हाथी को रोकने। ऊपर क्या है? बोले सूर्य के ताप को रोकने का साधन था छत्रेण, इसीलिए तृतीया थी। आग को बुझाने का काम पानी का था, इसीलिए पानी यानी जल की तृतीया क्या होगी? जलेन होगी। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। और देखो भैया बोले और ये विशेषण हो गया। बोले कैसा? नागेंद्र है। बोले समदा। कैसा है? समदा। समदा पूछा का प्रश्न कि समदा विशेषण किसका है? तो नागेंद्र। ठीक है, नागेंद्र का। अब ऐसे परीक्षा में प्रश्न आए हैं, एक सूक्ति है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ऊपर ऊपर से जो है ना, जैसे चना उना भूनते जाते हैं तो ऊपर ऊपर से जो हलाते हैं तो वो वाले प्रश्न नहीं आएंगे, अंदर से प्रश्न आएंगे। देखा होगा भारे पे आपने कि दाने उन्हें बुझाए तो ऊपर से जो है ऐसे करके, तो ऊपर ऊपर वाले प्रश्न नहीं आएंगे, अंदर से प्रश्न आएगा। इसीलिए आप अंदर से प्रश्न समझें आप, क्योंकि समदा जो विशेषण है वो क्या है? नागेंद्र का क्या है? विशेषण है। आगे देखिए। और दंडेन जो है, अब देखिए गो और गर्दभो। गो माने क्या है और गर्दभ माने क्या है? गाय और गधा। ठीक है, यानी कि गर्दभ, गो गर्दभ, तो गौ और वृषभा, यानी गर्दभा गर्दभा है। ठीक है, बोले गधा और बैल, गधा और बैल को, गधा को बैल को गौ गर्दभो। यहाँ देखिए गो अलग हो जाएगा और गर्दभो अलग होगा। ठीक है, तो गो गर्दभो, गधा और बैल को। गधा और बैल को किससे? यहाँ समास है यहाँ पर भी। ठीक है, इन दोनों को, द्वंद्व समास होगा, इन दोनों को रोकने का काम बोले किसका होगा? दंडेन से। डंडा से रोका जा सकता है, इसको डंडे से रोक सकते हैं। आगे देखते हैं। और बोले व्याधि, एक होती आदि, दूसरी होती है व्याधि। एक आदि है, दूसरा क्या है? व्याधि है। तो देखिए भैया, बोले आदि भेषज संग्रह से, भेषज संग्रह से। अगर आदि रोग हो गया है तो भेषज संग्रह मतलब औषधि आदि सेवन से, जड़ी बूटी से। शरीर में कोई दिक्कत हो गई है, आदि रोग हो गया है, तो जड़ी बूटी से, जड़ी बूटी से, उस जड़ी बूटी से क्या करेंगे? उसका निवारण हो सकता है। देखिए व्याधि को आप अलग कर लीजिए, भेष संग्रह, और संग्रह में आगे साकी हो गई विसर्ग, और ये हो गया आपका तृतीयांत, यही कारण है। तो रोग हमारा क्या है? व्याधि का है, रोग व्याधि है। और दवाई क्या है इसकी? भेषज संग्रह दवाई है, दवाई बराबर तृतीया, बहुत सरल श्लोक। तो अगर व्याधि रोग हो जाए तो बोले भेषज संग्रह से उसका निवारण हो सकता है। अच्छा, अभी बात रुकी नहीं है, और भी है। ठीक है, और क्या है? आगे है दूसरी, क्या है? बोले दूसरी जो है कि विविधय, विविधय नाना प्रकार के मंत्र प्रयोग से, मंत्र प्रयोग से। अगर आपको क्या चढ़ जाए? बोले विष। अब आपने गाँव में देखो ये विष, तो इधर कहीं कहाँ पाई हो, कहीं नहीं पाई।
क्या थोड़ा और बस, कहे अब यहाँ पट्टी बांध दो। अगर थोड़ी बहुत देर तक दर्द करेगी बाद में कल उतरिए। तो मंत्र बिच्छू चढ़िया, बिच्छू, मरैया, सांप, कोई भी ऐसा जिसमें विष हो, अब किसी का डंक मारते हैं तो बोले वो किससे उसका निवारण है? मंत्र। विविध प्रकार के बोले मंत्रों से, विविध यानी अनेकों प्रकार के मंत्रों के प्रयोग करने से हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तृतीयांत हो जाएगा। विविधय मंत्र प्रयोग तृतीयांत है, यानी कि विष का उपाय भी क्या है? विविधय मंत्र प्रयोग है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसकी भी दवाई है, विष की भी दवाई है, यानी ऐसा रोग होगा तो इसकी ये दवाई है। ठीक है, और अगर विष वाला रोग होगा, विष चढ़ जाएगा तो उसकी दवाई मंत्र है। समझ रहे होंगे आप? ठीक है, तो सबकी दवाई भर्तृहरि जी ने बता दी है, लेकिन एक है बचा है, उसकी कोई दवाई या दुनिया में नहीं बनी है। लिखो भैया, बोले सर्वस्य औषधम अस्ति। यहाँ पे करेंगे सर्वस्य धन औषधम। सर्वस्य माने सभी, सबका, औषधि माने औषधि, अस्ति माने है, सभी दवाई है। बोले कहाँ है? कितने पूछी कहाँ है? बोले शास्त्र विहितम, किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में लिखा ही है सब दवाई, सब दवाई लिखी है। क्लियर हो गया? हर सबकी दवा है, सबकी दवा कहाँ लिखी है? शास्त्रों में। मूर्खस्य न अस्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवाई, मूर्ख की कोई दवाई, सबकी दवा शास्त्रों में मिल जाएगी, लेकिन मूर्ख की कोई दवाई नहीं मिलेगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस श्लोक आपको, इस श्लोक का अर्थ समझ में आया होगा। ठीक है, अब आशा किसी का नाम ही हो तो वो भी समझ रहे होंगे। देखें, होंगी, होंगे नहीं, आगे देखिए। ज़्यादा सीरियस होके सही नहीं रहता है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भी नहीं। आगे देखते हैं। देखिए तृतीयांत वाले पद देख लेते हैं। जलेन, छत्रेण, निस्ता अंकुशेन, दंडेन, भेष संग्रह, विविध मंत्र प्रयोग है। ये आपकी षष्ठी है, ये आपके कैसे हैं? षष्ठी पद हैं। ठीक है, प्रथमा पद देख लीजिए। हुतबुक, सूर्यातपा, नागेंद्रा, गोगर्धवो, द्विवचन भी हो सकता है, समता विशेषण हो गया, व्याधि, विषम। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखते हैं ये नीचे वाली लाइन जो है, ये आपकी क्या है? ये आपकी है सूक्ति। ठीक है, सवाल अंदर से ही आएगा, ऊपर से सवाल नहीं आएगा, चाहे एक बार सुना। ठीक है, कभी कान खोल के सुन लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखना है हुतबुक, इसका अर्थ पूछा जाएगा शब्दार्थ की दृष्टि से। हुतबुक का अर्थ होता है अग्नि, नोट कर लेंगे। ठीक है, हुतबुक में पूछेगा कि प्रत्यय कौन सा है, तो हुत, भुज, कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हुता शब्द, हुतम शब्द कैसे बना? हु कत कर्मणि, इसको भी नोट करेंगे। जलेन में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया व्यक्ति है, ये बात हो चुकी है। आगे देखते हैं। शक्य में प्रत्यय हो जाएगा योग अथवा शक प्लस यत। सूर्यातपा, सूर्य की उष्णता यानी धूप। समदा, साथियों जो विशेषण है मतवाला है, बहुव्रीहि समास है, नोट कर लेंगे। तेन सयति तुल्योगे, ये भी ध्यान रखेंगे। नागेंद्र के बारे में बताई गया कि गजराज है। न गच्छति थी नंग व अग पर्वत। ठीक है, तो नागा शब्द जो बन जाएगा वो नंग धन अण लगा देंगे।
नागा नाम इंद्रा, तभी नागा नाम इंद्रा राजा हो जाएगा, और नागा नाम में षष्ठी इसलिए षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। और नागेशु इंद्रा तब सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। व नाग इंद्रा इव तो उपमित समास हो जाएगा। आप जैसे तोड़ देंगे वैसे ही होगा, विग्रह के ऊपर है, तोड़ने के लिए कह रहा है। आगे देखिए, निशिता अंकुशेन, निशिता धन अंकुश कर्मधारय समास है, और यहाँ करने सूत्र से कौन सा तृतीय हो जाएगी, ये नहीं है। आगे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, गो कर्तव्यो बैल और गधा, इंपॉर्टेंट है द्वंद्व समास, नोट कर लेंगे। वैसे संग्रह, समग्रह अप संग्रह शब्द बन गया, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विविधा यानी अनेक प्रकार से, विविधा में समास हो जाएगा आपका बहुव्रीहि है, नोट कर लेंगे। मंत्र शब्द देखेंगे एक बार, मंत्र, मंत्रा, मन त्रिन व मंत्र, मंत्र में घाय प्रत्यय भी लग जाएगा। शास्त्र शब्द में है आपका स्त्रीन प्रत्यय, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विहिता, 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 विधाकथ कर्मणि, शास्त्रेण विहितम तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, और इसमें एक और होगा, शास्त्रे विहितम तो सप्तमी तत्पुरुष होगा। औषधि शब्द इंपॉर्टेंट है, औषधा की औषधि, और औषधम जब बनाएंगे तो उसमें अण प्रत्यय होगा। जो लिखा औषधि अण, हाँ स्वार्थ अर्थ में होगा। मूर्खस में षष्ठी आई, और ये आपकी हो गया शार्दुल विक्रीडित छंद। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग विद्युत पद्धति के साथ। नमस्कार करता है, राधे राधे।